परिवारवाद अगर देखना है तो पहले अपने घटक दल के जितने भी लोग हैं बिहार में वो झांक ले। हमने कहा वो बिहार आपका एनडीए गठबंधन परिवारवाद की बात कर रही है। उसी एनडीए गठबंधन में मैंने देखा कि एक पति जो है अपनी पत्नी को सिंबल दे रहा है और एक समधी जो है अपनी समधन को सिंबल दे रहे हैं। एक ससुर जो है वो अपनी पुतोह को सिंबल दे रहा है तो एक मामा जो है वो अपने भगना को सिंबल दे रहा है। और यही नहीं महोदय परिवारवाद, यहीं पर उन लोगों ने परिवारवाद को नहीं रोका। जब इस सरकार की गठन हो रही थी, शपथ ग्रहण हो रहा था, तो जो किसी सदस्य के मेंबर भी नहीं है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। वही कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि बिहार डेमोक्रेसी ऑफ मदर, वही बिहार आज सबसे गहरे चुनाव संकट से गुजर रहा है महोदया। जिस धरती ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भागीदारी की चेतना को जन्म दिया, वही बिहार आज चुनावी धांधली, मतदाता दमन और सरकारी मशीनरी के खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग का सबसे बड़ा शिकार बना महोदया। महोदया गलत सही बताते रहिएगा, आप ही बोलिएगा जो सब सही है। महोदया अभी चर्चा कर रहे थे, माननीय मंत्री ललन बाबू बता रहे थे, परिवारवाद की बात बोल रहे थे, चर्चा चुनावी सुधार पर थी। और परिवारवाद अगर देखना है तो पहले अपने घटक दल के जितने भी लोग हैं बिहार में वो झांक ले। हमने कहा वो बिहार आपका एनडीए गठबंधन परिवारवाद की बात कर रही है। उसी एनडीए गठबंधन में मैंने देखा कि एक पति जो है अपनी पत्नी को सिंबल दे रहा है और एक समधी जो है अपनी समधन को सिंबल दे रहे हैं। एक ससुर जो है वो अपनी पुतोह को सिंबल दे रहा है तो एक मामा जो है वो अपने भगना को सिंबल दे रहा है। और यही नहीं महोदय परिवारवाद, यहीं पर उन लोगों ने परिवारवाद को नहीं रोका। जब इस सरकार की गठन हो रही थी, शपथ ग्रहण हो रहा था, तो जो किसी सदस्य के मेंबर भी नहीं है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और ये परिवारवाद की बात आप बोलते हैं महोदय। हमारे अरुण भाई जंगल राज की बात बता रहे थे। जंगल राज जब परम बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। उसी विचारधारा को लेकर परम आदरणीय समाजवाद के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में सत्ता में आए तो जो भेदभाव था, ऊंच नीच, छुआछूत का जो वातावरण था, जो गरीब गुरुओं का जो दमन होता था, उसके विरुद्ध उन्होंने वो व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में लड़ाई लड़ी। अगर उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाजवाद के प्रोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़े होते तो आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को नहीं मिलता साथी, देखने को नहीं मिलता, जिसे ये जंगल राज कहते हैं। आप 2005 से तो सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में रहते हुए भी आज भी आप जंगल राज करते रहते हैं। इसलिए साथी हम एक जरूर बात कहना चाहेंगे, चुनावी सुधार पर चर्चा है। माननीय महोदय, बिहार में अभी चुनाव हुई, वीवीपैट निमित्ताओं ने लोकतंत्र का भरोसा तोड़ा है महोदय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में KSR कॉलेज के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में वीवीपैट स्लिप फेंकी हुई पाई गई। यह दृश्य
कई वायरल वीडियो में पूरे देश ने देखा। चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि यह मॉक पोल की स्लिप थी। महोदया, यदि यह स्लिप इतनी ही बेअर्थ थी तो फिर संबंधित अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया, क्यों उन पर एफआईआर की गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है महोदया। अगर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी तो फिर यह लापरवाही किसकी थी और यह सामग्री सड़क पर कैसे पहुंची? यह घटना साफ करती है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही थी और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं महोदया। हम एक दो बातों का जिक्र करना चाहेंगे। आचार संहिता उल्लंघन। आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर को। उसके बाद सरकार ने चुनाव के बीच में 10,000 की राशि महिलाओं के खाते में भेजी, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया। महोदया, 17 अक्टूबर, 2 नवंबर और 7 नवंबर 2025 को 3 किस्तों में भेजी गई। यह सीधे सीधे आचार संहिता की धारा 7 का उल्लंघन है, जो आर्थिक लाभ बांटने पर रोक लगाती है। क्या यह खुलेआम वोट खरीदने का सरकारी इंतजाम नहीं था महोदया? क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया? यह दिखाई नहीं दिया या यह दिखाने की अनुमति नहीं थी? महोदया, इसी तरह जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेव का आशा कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व दबाव डाला। 19 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कई जिलों में सरकारी अधिकारियों ने कहा फंड तभी मिलेगा जब किसी एक दल के साथ आप उनका समर्थन करोगे। महोदया, हम 1 मिनट टाइम लेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी चिंता का विषय रही महोदया। वीवीपैट की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 10,000 रुपए के ट्रांसफर पर कोई नोटिस अभी तक आयोग के तरफ से जारी नहीं की गई है। हम जरूर यह कहेंगे महोदया, यह जनादेश नहीं था, यह जनादेश का प्रबंधन था महोदया। हमारे कांग्रेस पार्टी और जितने भी विरोधी दल के साथियों ने जो मांग की है, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि आप ईवीएम को खत्म करते हुए आप बैलेट पेपर में चुनाव करा करके आप देख लीजिए आप पे कितनी ताकत है। आपने बिहार तो जीतने का काम किया है, बंगाल में अभी चुनाव है। आप में अगर दम है तो आप बंगाल में बैलेट पेपर के साथ चुनाव करा करके देख लीजिए, उसके बाद आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदया, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बिहार की मिट्टी ने हमेशा अत्याचार को रोकने का काम किया है। आप बताते हैं हम बिहार में भी बैलेट काउंटिंग में 143 सीट पर जीते हुए हैं महोदया, 143 सीट पर। ये बैलेट पेपर पर कौन वोटिंग करते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं। 143 सीट पर महागठबंधन की जीत बैलेट पेपर में होती है और ये तकनीकी और प्रबंधन से आज ये कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी बन करके 202 सीट पर जीते हैं। हम मांग करना चाहेंगे महोदया, हम लोकतंत्र को फिर से मजबूत करेंगे बिहार में और बिहार की असली आवाज बन करके निश्चित तौर पर हम वापस आएंगे और आने वाला समय निश्चित तौर पर आपको भी देख रहा है और हमें भी देख रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमें समय दिया। लोकतंत्र जिंदाबाद, जय अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद।